रेलवे स्टेशन हमेशा से ही यात्रियों के लिए यात्रा के प्रारंभ और अंत का प्रतीक रहे हैं। भीड़-भाड़, धुएं से भरी ट्रेनें, सीटी की आवाजें और प्लेटफॉर्म पर चहल-पहल, यह सब सामान्य दृश्य हैं। लेकिन जब इन्हीं प्लेटफॉर्मों पर सन्नाटा छा जाए, हवाओं में अजीब सी सिहरन महसूस हो और अनजानी परछाइयां दिखाई देने लगें, तो यही स्टेशन डरावने और भूतिया बन जाते हैं। भारत में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनसे रहस्यमय और अलौकिक घटनाओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ तो इतने डरावने हैं कि लोग रात के समय वहां जाने से कतराते हैं। आइए हम आपको भारत के कुछ सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में बताते हैं, जिनके किस्से रोंगटे खड़े कर देंगे। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, को भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। यह स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा और इसके पीछे की वजह थी एक महिला के भूत को देखने की घटनाएं। 1960 के दशक में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने पहली बार एक महिला को सफेद साड़ी में स्टेशन के पास भटकते देखा। अगले ही दिन उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद से ही इस स्टेशन को भूतिया माना जाने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ ट्रेन के साथ साथ एक महिला दौड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन वह अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने ट्रेन की खिड़कियों से उसे देखने का दावा भी किया है। इसके अलावा रात के समय अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसी डर के कारण यह स्टेशन 42 वर्षों तक बंद पड़ा रहा। 2009 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री बनने पर इसे फिर से खोला गया, लेकिन इसके बावजूद लोग रात में यहां जाने से डरते हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि उस महिला की आत्मा अभी भी स्टेशन पर भटक रही है। हालांकि रेलवे विभाग ने इन घटनाओं को केवल अफवाह बताया है, लेकिन अलौकिक घटनाओं में विश्वास रखने वाले लोग इसे भूतिया ही मानते हैं। पुणे का शनिवारवाड़ा फोर्ट ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, लेकिन इसके पास का रेलवे ट्रैक भूतिया घटनाओं के लिए कुख्यात है। यह किला 18वीं सदी में बना था और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में अलौकिक घटनाओं की कहानियां काफी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ नारायण राव पेशवा की आत्मा भटकती है, जिनकी हत्या मात्र 18 वर्ष की उम्र में उनके चाचा रघुनाथ राव ने करवाई थी। स्थानीय लोग और यात्री अक्सर रात के समय रेलवे ट्रैक के पास एक बच्चे की चीखें सुनने का दावा करते हैं। चीखें इतनी दर्दनाक होती हैं कि सुनने वाले सिहर जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पर रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देती हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि यह नारायण राव की आत्मा है जो न्याय की पुकार लगा रही है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं को केवल ध्वनि भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रभाव माना गया है, लेकिन अलौकिक घटनाओं में विश्वास करने वाले इसे आत्माओं की उपस्थिति ही मानते हैं। शनिवारवाड़ा के पास के रेलवे ट्रैक पर रात के समय जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। 3. डुमास बीच रेलवे ट्रैक, गुजरात। गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित डुमास बीच को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके पास का रेलवे ट्रैक अलौकिक घटनाओं के लिए कुख्यात है। डुमास बीच के पास की भूमि को पहले हिंदू श्मशान भूमि के रूप में उपयोग किया जाता था और यह माना जाता है कि यहाँ की रेत में मृतकों की अस्थियां मिली हुई हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से गुजरते समय अजीब सी फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देती हैं। कई यात्रियों ने यहाँ पर अनजानी परछाइयां देखने का दावा भी किया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रात में ट्रैक पर चलते समय किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे से खींचा। डुमास बीच और इसके आसपास के क्षेत्र में अचानक ठंडी हवाओं का झोंका और अप्राकृतिक सन्नाटा महसूस किया जाता है। कई बार लोगों ने यहाँ अपने कदमों के निशान गायब होते देखे हैं। इन घटनाओं को लेकर कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञों ने भी यहाँ अध्ययन किया, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। 4. नैनी रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद के पास। नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयागराज के पास स्थित है और यह अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्टेशन के पास नैनी जेल स्थित है, जहां ब्रिटिश राज के समय कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था और उन्हें फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि उन सेनानियों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। यात्रियों ने रात में प्लेटफॉर्म पर अजीब सी ध्वनियां, चीखें और कदमों की आहट सुनने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है
कि उन्होंने साय को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस क्षेत्र में भूतिया घटनाओं के कारण स्थानीय लोग रात के समय यहां जाने से कतराते हैं। रेलवे अधिकारियों ने इन घटनाओं को मात्र अफवाह बताया है, लेकिन जिन लोगों ने इन घटनाओं का अनुभव किया है वे इसे अलौकिक शक्ति का ही असर मानते हैं। 5. कुलधरा रेलवे स्टेशन, राजस्थान। राजस्थान का कुलधरा गांव एक रहस्यमय और भूतिया स्थान माना जाता है और इसके पास स्थित रेलवे स्टेशन भी अलौकिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अचानक छोड़ दिया गया था और इसके पीछे कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि यहां कोई नहीं बस पाएगा। इसके बाद से यह स्थान सुनसान पड़ा है और यहां रात के समय अजीब सी गतिविधियां महसूस की जाती हैं। लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर रात में कदमों की आहट, फुसफुसाहटें और किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ यात्रियों ने यहां अदृश्य शक्तियों द्वारा धक्का दिए जाने और गुदगुदी महसूस करने की घटनाएं भी बताई हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हैं और उनका श्राप आज भी प्रभावी है। भूतिया रेलवे स्टेशनों और अलौकिक घटनाओं की कहानियां हमें रोमांचित और भयभीत दोनों करती हैं। हालांकि विज्ञान भूत प्रेत की कहानियों को मानसिक भ्रम या वातावरणीय प्रभाव मानता है, लेकिन जनसाधारण में इन घटनाओं पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है। भारत के ये रेलवे स्टेशन केवल यात्रा के पड़ाव ही नहीं, बल्कि रहस्यमय और डरावनी कहानियों का हिस्सा भी है। क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पनाओं का खेल हैं, या फिर वाकई में इन स्थानों पर कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप इन स्थानों पर जाने का साहस रखते हैं, तो आपकी यह यात्रा रोमांचक और रहस्यमयी जरूर होगी। क्या आप किसी और भूतिया स्थान के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?